उलमा इकराम, ज़िला अध्यक्ष और प्रधान साहब और नवस्ता के वाम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अज़ीज़ो, आपके गांव में आने का मकसद है कि मुल्क की तबाही को बचाना है। क्या इस मुल्क का कोई एक फ़र्द, कोई इंसान ये कह सकता है आज की तारीख में कि उसको या उसके समाज को इंसाफ मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, क्या उन वोटरों को ये सरकार इंसाफ दे रही है? तो आखिर कौन बचाएगा इस मुल्क को? अब इससे पहले तमाम पार्टियों ने सरकार बनाई है, चलाई है और किसी ने इंसाफ नहीं दिया। और जिस जमीन पर इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क बचाया नहीं जा सकता। तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर के ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न मोदी को दिया है, न योगी को दिया है, न अखिलेश को दिया है, न माया को दिया है, किसी को नहीं दिया है। अल्लाह ने जिम्मेदारी दिया है तो इस खैर उम्मत को दिया है। मेरा ईमान है, हुब्बुल वतन शुबतुल मिनल ईमान। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, एक शोबा है, विभाग। ये तो हम सब जानते हैं ना। लेकिन ये कब होगा? जब तक हम पार्टी नहीं बनेंगे, पार्टी बन करके सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारे इंसानों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये काम मुमकिन नहीं है। और कोई करे न करे, ये काम हमें करना था, हमें करना चाहिए। और किसी से रब पूछे न पूछे, ये सवाल मुझसे होगा, कब्र में होगा, हशर में होगा, कि तुम्हारा ईमान था मुल्क की सरहदों पर, मुल्क की सरहद के लिए क्या किया। लोग तबाह हैं, अब बतौर खास मुसलमानों की तबाही हम सब देख रहे हैं, तबाही देख रहे हैं। अगर किसी कौम का सड़कों पर खून बहाया जा रहा है, भारत की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर किसी नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, तो वो हम हैं, हमारा समाज मारा जा रहा है। और हमने सबका जिंदाबाद किया। कोई कह सकता है कि हमने जिंदाबाद नहीं किया? किसका जिंदाबाद नहीं किया मुसलमानों ने? लेकिन सब कामयाब हुए। कामयाब होने के बाद इधर पलट करके भी नहीं देखा कि वो समाज कहां गया जिसने जिंदाबाद किया था, जिसने वोट किया था। आज हालात ये है कि हमारे सामने मेरी नस्लों को तबाह किया जा रहा है, मेरी सामने मेरी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। अभी कल की बात है, कुशीनगर जिला है आपके उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर जिला में हाटा एक जगह है, हाटा में मदनी मस्जिद देखा है ना? सारे बच्चों ने मोबाइल में देखा होगा ना? मस्जिद शहीद की जा रही, बुलडोजर लगा है सरकार का। क्या कोई एक नौजवान भी नहीं निकला उसके लिए? एक नौजवान भी मुसलमान का वहां खड़ा होकर के नहीं कह पाया कि हम बुलडोजर को रोक लेंगे। यहां तक आ गए हम। कल इस मदरसे के ऊपर हमला हो जाएगा तो हम हैं बचाने के लायक? बचा ले जाएंगे। अब हम मस्जिद को, मदरसे को नहीं बचा रहे हैं, अपनी औलादों को बचाने लगे हैं कि बेटा घर में आ जा, ये पुलिस वाले तुझे गोली मार देंगे। देखा था हमने भी, कल की बात है, संभल की जामा मस्जिद पर हमला हो रहा था, पुलिस वालों ने मुसलमानों के नौजवानों को मार डाला, कोई बोलने वाला नहीं था। इसलिए मुसलमान नहीं निकल रहा। मुसलमान बहादुर है, लेकिन कोई उसके सर पे कोई हाथ नहीं है जो उसकी बहादुरी का दुनिया को दिखा सके कि मेरे बच्चे बहादुर हैं, ये कुछ करेंगे तो हम उसकी हिफाजत करने वाले है। कोई हमारी हिफाजत करने वाला? कोई हाथ है हमारे पास? कोई हाथ है? यादव समाज ढंग का पीट करके कहता है कि मेरे पास एक मजबूत हाथ है जिसका नाम है अखिलेश यादव। दलित भाइयों का हर बच्चा ये कह सकता है कि एक हाथ मायावती की शक्ल में मेरे पास है। सारे समाज कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास वो मजबूत हाथ है? नहीं है ना। लेकिन ये हाथ बनता कैसे? हाथ बनता कैसे?
जरा देखे समझे, शायद अल्लाह काम ले ले हम लोगों से कि हम सभी घर के अंदर जवान बहनें हैं, बेटियां हैं। मेरी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। स्कूल छूटने के बाद 4 बजे होता है। स्कूल से घर तक आने में बेटी को आधे घंटे का वक्त लगता है। तो हर माँ बाप की निगाह घड़ी पर होती है कि 4:30 बज गया, बेटी को घर में आ जाना चाहिए। और मेरी बेटी, मेरी बहना किसी वजह से बाजार में कापी किताब साग सब्जी लेने में 1 आध घंटा लेट हो जाए तो बताओ हम लोग परेशान होते कि नहीं होते? हद दर्जा परेशानी, कलेजा मुंह को आ जाता है। ये मर्द सारे बाहर कारोबार के लिए होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, खेतों में काम कर रहे होते हैं। घर की औरतें बाहर निकल जाती, पड़ोस का दरवाजा खटखटाती है और गुजारिश करती है कि चचा जरा देख लो बिटिया स्कूल से नहीं आई। क्या ऐसा माहौल है कि नहीं? एक तरफ ये हमारा मामला है, हमारे मामला थे, मेरे माहौल है, और दूसरी तरफ देखो ये बलरामपुर की बाजार नहीं बल्कि लखनऊ की मेन बाजार हजरतगंज की बाजार से एक बेटी जा रही जो जवान भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन उसका नाम फुलमतिया है और मायावती की कौम है। बताओ किसी में हिम्मत है जो उधर आंख उठा के देखेगा? नहीं देख सकता। मायावती किसी गांव किसी शहर में हर रोज नहीं जाती। मायावती सो रही होगी मुख्यमंत्री आवास में लखनऊ में आधी रात को, लेकिन उसका हाथ उस कौम के हर फर्द की सरों की रखवाली कर रहा है ना? हमारे पास और ये हाथ बनने का जब वक्त आता है तो लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया, जरा गौर से देखे सुने, शायद अल्लाह काम ले ले। जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन को 15 दिन 10 दिन बाकी रह जाता है तो खूब प्रचार होता है, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, ऐलान होता है। गांव में भी गाड़ी आती होगी, देखा होगा आपने, सुना होगा। एक खूब गाड़ी सजी हुई है, झंडा बैनर लगा है, एक अच्छा बोलने वाला ऐलान कर रहा है कि समाजवादी पार्टी पर मोहर लगाकर भाई मोहम्मद आजम खान को जिताकर माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करे, डॉक्टर रहमतुल्लाह लोहिया के सपने को साकार करे। ऐसी वोट मांगते हैं ना? यही तरीका वोट मांगने का। वोट हमने दिया, मेरा भाई आजम खान चुनाव जीतता है, वोट हमने दिया, जीता मेरा भाई, और हाथ मजबूत हुआ अखिलेश यादव का, सपना साकार हुआ डॉक्टर रहमतुल्लाह लोहिया का, गाड़ी चली गई। दूसरी गाड़ी आती है, ऐलान हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पर मोहर लगाकर भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिताकर बहन मायावती के हाथों को मजबूत करे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करे। वोट हमारा, मोहर लगाई हमने, जीता मेरा भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी और हाथ मजबूत हुआ बहन मायावती का, सपना साकार हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, गाड़ी चली गई। तीसरी गाड़ी आती कि कांग्रेस पर मोहर लगाकर भाई सलमान खुर्शीद को जिताकर माननीय राहुल गांधी को, सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करे, पंडित नेहरू के सपने को साकार करे। वोट हमारा, मोहर लगाई हमने, जीता मेरा भाई सलमान खुर्शीद और हाथ मजबूत हुआ राहुल गांधी का, सपना साकार हुआ पंडित नेहरू का, गाड़ी चली गई। अगली गाड़ी आती, ऐलान होता है कि भारतीय जनता पार्टी पर मोहर लगाकर भाई सैयद शाहनवाज हुसैन को जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करे, डॉक्टर हेडगेवार के सपने को साकार करे। वोट हमारा, मोहर लगाई हमने, जीता मेरा भाई सैयद शाहनवाज हुसैन और हाथ मजबूत हुआ नरेंद्र मोदी का, सपना साकार हुआ डॉक्टर हेडगेवार का, गाड़ी चली गई। एक गाड़ी और देख ले, हमारे बड़ों की अकल देखे, शायद अल्लाह काम ले ले, कि राष्ट्रीय लोकदल पर मोहर लगाकर हजरत मौलाना महमूद मदनी को जिताकर माननीय अजीत सिंह के हाथों को मजबूत करे, चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार करे। वोट हमारा, मोहर लगाई हमने, जीते हजरत मौलाना महमूद मदनी और हाथ मजबूत हुआ अजीत सिंह का, सपना साकार हुआ चौधरी चरण सिंह का। हमारा क्या हुआ? हमारा क्या हुआ? जीतने वाला सब मेरा भाई, जीतने वाले सब मेरे भाई थे और हाथ मजबूत हो रहा है
अटल का, अडवाणी का, माया का, योगी का, मोदी का, अखिलेश का, सोनिया का, राहुल का, हमारा हाथ कहां गया? हमारा हाथ तो इस कदर कमजोर हो गया, मजबूर मफलूज हो गया कि 6 दिसंबर 1992 के दिन हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का 80 करोड़ हाथ मौजूद था और दिन के उजाले बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। नहीं बचा सका मेरा हाथ, नहीं बचा सका, नहीं बचा सका मेरा हाथ। हजारों बच्चों को मार डाला गया, मॉब लिंचिंग हो रही है, सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है, बच्चे चीख रहे हैं, बच्चों की माएं चीख रही हैं, बच्चों के बेटे चीख रहे हैं। नहीं बचा सका मेरा हाथ, नहीं बचा सका हाथ। आज वो जालिमों का हाथ हाटा की मस्जिद के ऊपर उठ गया। देखते रहे हम, मस्जिद शहीद होती रही, एक हाथ ऐसा नहीं जो बच करके मस्जिद की हिफाजत करता। उठो मुसलमानों, वही तरीके कार लेकर के एक गाड़ी और उतार दो अपनी गाड़ी। ऐलान होगा, गाड़ी आएगी गांव के अंदर कि पीस पार्टी पर मोहर लगाकर ठाकुर राजेश सिंह को जिताकर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब के हाथों को मजबूत करे और सैयदना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाबों को शंदे ताबीर करे। ये तरीका होगा, ये तरीका होगा कि अपनी पार्टी से तमाम लोगों को टिकट बांटो, वोट मांगो। अखिलेश यादव टिकट बांटता है, वोट मांगता है। मायावती टिकट बांटती है, वोट मांगती है। राहुल गांधी टिकट बांटता है, वोट मांगता है। नरेंद्र मोदी टिकट बांटता है, वोट मांगता है। और खैर उम्मत सबके दरवाजे खड़े होकर कटोरा लेकर के टिकट मांगती है, वोट बांटती है और चुनाव के बाद कहती है कि हम तो बट गए, लुट गए, कट गए। उठो मुसलमानों, वही तरीके कार लेकर के आपका बेटा, आपका भाई, आपका महबूब लीडर, जिसे यकीनन अल्लाह रसूल जान के कह सकते हो कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, जिसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब, कहीं ना कहीं खून शामिल है, कहीं ना कहीं खून शामिल है। उठो अपने बेटा को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के उठो, अपना परचम लेकर के उठो। ऐलान कर दो कि आओ दुनिया के लोगों, भारत के लोगों, सारा समाज, हम ठाकुर भाई को टिकट देंगे, ब्राह्मण को टिकट देंगे, बनिया को टिकट देंगे, सारे समाज को, मुसलमान को टिकट दो, वोट मांगो, टिकट बांटो, वोट मांगो, निकल पड़ो। मायावती का समाज उम्मीदवार ढूंढता है, टिकट बांटता है। अखिलेश यादव का समाज प्रत्याशी ढूंढता है, वोट मांगता है। आप भी सारे समाज से प्रत्याशी लाओ, अपने चुनाव लड़ो, वोट मांगो और 210-15 सीट जीत करके विधानसभा में पहुंचो। हिंदू मुसलमान सबका मजमा होगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और सबको इंसाफ देने का काम किया जाएगा। यही पैगाम लेकर के आपके बीच में डॉक्टर अय्यूब साहब, आपका बेटा, आपका नेता आपके दरवाजे खड़ा है। क्या आपके दरवाजे कभी अखिलेश यादव आए? क्या मायावती आई? क्या राहुल आए? लेकिन आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका खून है, तो आपके दरवाजे आया है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम साथियों से, एक एक लफ्ज डॉक्टर अय्यूब साहब को, अपने नेता को सुने और हिमायत करने की, मदद करने के लिए अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला अब वोट पड़ेगा तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट पड़ेगा। अब वोट पड़ेगा तो मस्जिद की हिफाजत के लिए वोट पड़ेगा। अब वोट पड़ेगा तो मदरसे की हिफाजत के लिए वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा तो हम खड़े होकर सारे इंसानों को इंसाफ देने का काम करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।